लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन के बाद संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आमजन के आने का सिलसिला जारी है। आज भी केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार कोटा में बिरला के आवास पर पहुंचे और दिवंगत श्री कृष्ण बिरला की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चूंकि मैं स्वयं भी एक सहकारी बैंक से जुड़ा हूं, इसलिए मैं इस काम को समझता हूं और इतनी लंबी आयु के बाद समाज में रहकर समाज की सेवा करना और उनके पुत्र जो योग्य पुत्र हैं अच्छे ढंग से पहचान यहाँ पर बनाई है, तो मेरी शोक संवेदना है उनके परिवार के लिए और वास्तव में जो परमात्मा की दिशा है उसके साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर पहुंचे और उनकी पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने केंद्रीय कृषि विधेयक के फायदे गिनाए। तोमर ने कहा कि विधेयक किसानों की किस्मत बदल देगा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने खुद मैनिफेस्टो में बिल लाने की बात कही थी, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पाए। कृषि विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, कृषि को समृद्ध बनाने वाले हैं, किसान को उसके उत्पादन का वाजिब मूल्य मिले, यह रास्ता प्रशस्त करने वाले हैं। हम लोगों ने बिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि अब मंडी परिधि के बाहर जो भी ट्रेड होगा उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा और किसान को अपना उत्पादन कहीं भी, किसी को भी, कहीं से भी बेचने की स्वतंत्रता होगी। वहीं यूपी के गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भी श्री कृष्ण बिरला को पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में रवि किशन ने एक बार फिर से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कहा कि पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई हो रही है। इसके अलावा उन्होंने हाथरस मामले में कहा कि एसआईटी ने जांच शुरू कर दी, योगी सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश है। पाकिस्तान चाहता है हमारे देश के युवा वर्ग जो 65% पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हैं उसको कैसे खोखला करें, कैसे हानि पहुंचाएं, कैसे अटैक करें, कैसे देश को, भारत को क्षति पहुंचाएं। तो वो पंजाब के रास्ते, राजस्थान के रास्ते, नेपाल के रास्ते हमेशा ड्रग्स सप्लाई करता है और बड़ी खेप में। और ये ड्रग्स वो है जो केमिकल ड्रग्स हैं। जैसे चाइना ने बायो वेपन के रूप में कोरोना भेजा, उसी तरह पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है और वो केमिकल ड्रग्स भेज रहा है जिसको कोकेन, LSD, एक्सेसी, बहुत उसके अलग अलग नाम है, टैबलेट्स के रूप में, पाउडर के रूप में, ड्रॉप के रूप में। मैंने वो बात की थी और कैसे उन्होंने इजी रास्ता बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ ले लिया।